चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। डूंगरपुर की गलियाकोट में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक हुई, जिसमें रमसा के कार्यों का अवलोकन किया गया। उसके बाद वृक्षारोपण के अंतर्गत 15 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक मोहनलाल पाटीदार ने सबका स्वागत किया। अजमेर की विजयनगर पंचायत समिति में 1 जून से अब तक विजयनगर में 409 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं नारायण सागर बांध जालिया में मात्र आधा फीट और बरली के देह सागर में 9.6 फीट पानी की आवक हुई। जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे में स्थित दक्षिणी वास में प्राचीन ऐतिहासिक कुआं दुर्दशा बना सुबह रहा है। कस्बे वासी आसपास का कचरा कुएं के पास डाल रहे हैं, जिससे गंदगी का आलम बना हुआ है। चूरू के सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने स्वायत्त शासन विभाग जयपुर निदेशक को ज्ञापन भेजकर नगर परिषद में रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने की मांग की। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना इलाके के चौधरियों की ढाड़ी के लोगों ने सुबह रास्ता जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि उनके गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है। वजह है कि गांव का आधा हिस्सा श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में आता है और आधा हिस्सा खंडेला पंचायत समिति क्षेत्र में। ऐसे में कुछ ही स्थानों पर सड़क बनी हुई है, जो भी क्षतिग्रस्त हो गई है सड़क। ऐसे में आमजन में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन के बाद लोगों ने रास्ता खोला। करीबन 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। उदयपुर की गोगुंदा पंचायत समिति में वाकल क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क गोगुंदा से ओगना मार्ग पर तेज बारिश के चलते लगातार 3 साल से टूट रही है। ऊटिया भाटा पुलिया नासपुर की तरह क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रही है, वहीं जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस समस्या को क्षेत्रवासियों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया को भी बता दिया। वहीं इस समस्या को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज किया जा चुका है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का जीवन अंधकार में बना है। स्कूल में 3 साल से महज एक ही शिक्षक होने के कारण बच्चों को संपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। करौली के मासलपुर में बंदरों की करतूत से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बंदरों ने मोहल्ले वासियों का छतों पर चढ़ना मुश्किल कर दिया है। कई लोगों को बंदर घायल भी कर चुके हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय अस्पताल के बाहर सड़क नहीं होने से दिन भर धूल उड़ती रहती है। अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में भाजपा मंडल के तत्वाधान में वन विभाग कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सियाग ने कहा कि पेड़ों को लगाने के साथ ही इनकी देखरेख करना भी आवश्यक है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बूंदी के नैनवा कस्बे में मेडिकल स्टोर्स पर धड़ल्ले से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। जानकारी होने पर भी संबंधित विभाग के अधिकारी अनजान बने हैं। कार्रवाई के नाम पर यहां महज खाना पूर्ति की जा रही है। हनुमानगढ़ की भादरा में गांव अजीतपुरा के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की मांग को लेकर एबीवीपी एसएफआई ने मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत गोविंदसर के गांव अर्जुनोत्पुरा में ग्रामीण लंबे समय से अशुद्ध पेयजल पीने को मजबूर हैं। इस गांव में पीने के पानी के लिए 1980 में 2 डिग्गियों का निर्माण किया गया था, जिनमें गोविंदसर माइनर से कच्चे खाले से पीने का पानी आता है। 1980 से लेकर आज तक इन डिग्गियों की सफाई की गई, न मरम्मत करवाई गई है, जिसके कारण ग्रामीण अशुद्ध पेयजल पीने को मजबूर है। तो वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन आज तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे के इंदपुरा ग्राम पंचायत के गोरिया गांव विकास कार्य के लिए अछूत बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे। नागौर की मिर्ता सिटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर बारिश से सड़क जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क निर्माण की खामियों के बावजूद कंपनी टोल टैक्स वसूल रही है। क्षेत्र के मंत्रियों की चुप्पी पर अब सवाल उठे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खांडेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। नीलकंठ महादेव मंदिर में भी शिव अनुष्ठान, महाआरती, जलाभिषेक सहित धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर में ग्राम सेवकों की बैठक आयोजित की जाएगी। विकास अधिकारी गौरव बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2015-16 की यूपी और सीसी की बैठक में चर्चा होगी। राजसमंद के आमेट में ब्लॉक में नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा करते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को इस सरकार की ओर से बंद करने की निंदा की गई। पाली के सुमेरपुर नगर पालिका परिसर में भामाशाह समस्या समाधान का समापन हुआ। 2 दिवसीय शिविर में पालिका प्रशासन ने प्राप्त प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया। शहर में हल्की बारिश के बावजूद भी आमजन समस्याओं को लेकर शिविर में उपस्थित हुए। शिविर में भामाशाह नामांकन में शेष रहे परिवारों का पंजीकरण, भामाशाह के नए बैंक खाते खोलना, आधार नामांकन, उसका त्रुटि सुधार आदि कार्य में समस्याओं के समाधान किए गए। चित्तौड़गढ़ के आकुला कस्बे में स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क भी कीचड़ से अटी है। स्कूल के बच्चों को इस रास्ते पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में 1 सप्ताह से चल रही झमाझम बारिश से कई जगहों पर रास्ते भी खराब हो गए। रास्तों को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया।
लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का कहना है बरसात के दिनों में कीचड़ से आवाजाही अवरुद्ध हो गई है, साथ ही अध्ययन के साथ पोषाहार पहुंचाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के उपखंड मुख्यालय गुलाबपुरा के मुख्य मार्ग की सड़क 1 वर्ष पूर्व बनी थी, जो अब बारिश की वजह से लगभग खत्म हो गई है। विगत 3 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं था, जिसका दंश झेल रहे कस्बे वासियों को 1 वर्ष पूर्व नई सड़क बनने के बाद भी राहत नहीं मिली। ये हाल रोडा से 29 मील चौराहे तक की रोड का है। बारा के छबड़ा में वार्ड 8 के उपचुनाव को लेकर 5 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी रहे। सभी केंद्रों मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। पाली फलिया पंचायत में मतदान हुआ। यहां कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। बूंदी के कापरेन में झालीजी का बराना में मेज नदी 5वें दिन उफान पर रही। मेज नदी की पुलिया पर 8 फीट की चादर चल रही है। पानी की आवक तेज हो गई है। झालीजी का बराना गेंडोली मार्ग अवरुद्ध है। 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के धरियावद में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। 3 दिन पूर्व खुट्टा गांव में सड़क पर ट्रैक्टर चालक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। ट्रैक्टर चालक पेरिया मीणा की हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चालक और आरोपियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपियों ने पत्थरों से चालक पर हमला किया था। गिरफ्तार सभी आरोपी बजपुर के निवासी हैं। नागौर के पर्वतसर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से रुक रुक कर चल रही फुहारों से मौसम सुहाना हो गया। तालाब, बांध और एनीकट पानी की आवक से लबालब हो गए। अच्छी बारिश से खेतों में लहरा रही फसलों को देखकर किसान वर्ग भी खुश नजर आ रहा है। जयपुर के रेनवाल में हर्षोल्लास के साथ तीज का पर्व मनाया जा रहा है। युवतियों द्वारा झूले झूल कर त्योहार का आनंद लिया जा रहा है। महिलाओं ने तीज माता की पूजा कर परिवार में खुशहाली की कामना की। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के धौरे गांव में सर्पदंश का शिकार हुए एक किसान की इलाज में हुई देरी की वजह से मौत हो गई। किसान की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने बसेड़ी सामुदायिक चिकित्सालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। चौक के देवली में स्कूली वैन पलट गई। देवली थाना क्षेत्र के कासिर मोड़ की घटना है। निजी स्कूल के करीब आधा दर्जन बच्चे उसमें सवार थे। सभी को हल्की चोटें आई हैं। बाड़मेर के चौटन में वीरात्रा सर्किल चौटन के पास सड़क पर लंबी दूरी तक गंदा पानी बस रहा है। गंदे पानी के भराव से 2 भागों में मोहल्ला बंट गया है। आवाजाही की परेशानी के साथ ही छोटे दुकानदारों का रोजमर्रा का धंधा चौपट हो गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों की सहूलियत पर ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के केकड़ी में सूरजपोल गेट स्थित बावड़ी में डूबे किशोर का शव मिला। 6 घंटे के प्रयास के बाद सफलता मिली। वहीं देर रात रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। सीकर के लोसर कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी जारी है। 18 अगस्त से भव्य कलश यात्रा निकालने के श्रीमद् भागवत कथा रात को शुरू होगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। बीकानेर के श्रीगंगागढ़ में सामाजिक संस्था नागरिक विकास परिषद द्वारा भामाशाहों के सहयोग से रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए 2 वाटर कूलरों का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थानों और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने, आधुनिक ट्रॉलियों से शेड का निर्माण करवाने की मांग की। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।